तो गाइस आपका भी अकाउंट भारत के जाने माने बैंक यानी कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपके पैसे हर महीने कट जा रहे हैं और आप समझ नहीं पाते कि आपके पैसे किस लिए कट रहे हैं। तो मैं आज इसके 5 सटीक रीज़न बताने वाला हूँ कि किस वजह से आपके पैसे कट रहे हैं और साथ ही साथ में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि उस चीज़ को आप कैसे बंद करवा सकते हैं। तो गाइस जो सबसे पहला बेसिक और कॉमन रीज़न है उसका रीज़न ये है कि जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो एसबीआई वाले आपका 3 in 1 सेविंग प्लस डीमेट अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो आपका जो सेविंग और डीमेट अकाउंट ओपन होता है तो उस टाइम पे आपसे वो 2,500 या 3,000 रुपये लेते हैं, जिसके अंदर से आपके 599 रुपीज़ जो कि डीमेट अकाउंट के लिए होते हैं वो उसी टाइम कट जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर जैसे ही आता है और उसका रिन्यूअल का टाइम आता है तो बिना बताए आपके अकाउंट से 599 प्लस जीएसटी जो है कट जाता है। आप सोचते हो कि मैंने तो कोई सर्विस ली ही नहीं है, मेरे अकाउंट से 599 रुपीज़ किस लिए कट गए। तो गाइस ये जो पैसे कटे हैं वो आपके डीमेट के लिए कटे हैं। और डीमेट मैं बता दूं गाइस, तो डीमेट या किस तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, एसआईपी वगैरह कर सकते हैं या फिर गोल्ड वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म होता है डीमेट प्लेटफॉर्म, जिसे एसबीआई कैप या एसबीआई सिक्योरिटीज़ के नाम से जानते हैं। अब गाइस अगर आप इस चीज़ में यूज़ करते हैं, डील करते हैं, तो आप इस चीज़ को रख सकते हैं। अदरवाइज लगता है कि मेरे ये किसी काम का नहीं है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करने के बाद इस चीज़ को आप बंद करवा सकते हैं, जिससे क्या है कि आपके पैसे नेक्स्ट जो ईयर से हैं वो कटने बंद हो जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं सेकंड रीजन, जिसमें क्या होता है 22.5 रुपये, 119 रुपये या 439 रुपीज़ कट जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 439 रुपीज़ की। तो गाइस ये 439 रुपीज़ इसलिए कट जाते हैं, ये होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके अंदर आपको 2 लाख रुपए का कवर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके बदले हर साल आपके 439 जो अप्रैल या मार्च के बीच में आपके जो है अकाउंट से कट जाते हैं। जिसका रीज़न ये होता है कि अगर आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई या फिर किसी और रीज़न की वजह से डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को एसबीआई की तरफ से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। हालांकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये बेसिकली जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट रिलेटेड बैंक्स होते हैं जैसे कि पंजाब नेशनल हो गए या फिर जो भी बैंक है उनके अंदर ये ऑटोमेटिक आपका जो है इनेबल रहता है। अगर आप ये स्कीम किसी और बैंक में कटवा रहे हैं तो आप एसबीआई से इसको भी बंद करवा सकते हैं। इसके लिए भी आपको फिजिकली ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद जो है ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका अकाउंट जो है ये बंद कर दिया जाएगा, जिसके अंदर से आपके 439 रुपीज़ जो हर ईयर कटते थे वो बंद हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमारे 22 रुपये 50 पैसे ऐसे ऐसे कटते रहते हैं, कभी 111 रुपये कट जाते हैं, तो इसका पीछे का रीज़न क्या है। अब भाई जो 22 रुपये 50 पैसे आपके कटते हैं या 25 रुपये या 30 रुपये के अप्रॉक्स जो कटते हैं, उसका रीज़न ये है कि हर महीने में एसबीआई एक लिमिट देता है आपको एटीएम से पैसे निकालने के लिए, जो कि 5 बार होती है। आप चाहो तो 5 बार मतलब 3 बार किसी अदर एटीएम से निकाल सकते हो और 2-3 बार अपने एसबीआई से निकाल सकते हो। तो ये 5 बार वाली आपकी लिमिट जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, चाहे आप 100 रुपये ही निकालते हो, तो उस केस में क्या है आपके 25 रुपये प्लस जीएसटी कट जाते हैं, जिसकी वजह से आपके 27 रुपये या 30 रुपये के अप्रॉक्स आपके जो है हर महीने मतलब कटते हैं। तो वो इसी वजह से कटते हैं कि आप एक एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बैंक ने एक लिमिट फिक्स कर रखी है जिसके अंदर आप चाहें तो एटीएम से सिर्फ 5 बार ही पैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यूपीआई का यूज़ करिए। एटीएम का यूज़ तभी करिए जब आपको लगता है ज़्यादा जरूरी है, अगर आपके एटीएम से ज़्यादा यूज़ होते हैं या एक बार में ज़्यादा कैश निकाल लीजिए, तो इस वजह से आप अपने जो है पैसे बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अदर रीजन की वजह से कि 229 रुपये भी कट जाते हैं लोगों के, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो बेसिकली गाइस जो 229 रुपये होता है वो इसलिए होता है कि जब आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसे एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। उस केस में क्या होता है कि जब आपका एटीएम कार्ड आपके घर पे आता है तो उस टाइम पे तो उसके पैसे नहीं कटते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे आपको फ्री में मिलता है। लेकिन जैसे ही 1 साल पूरे हो जाते हैं तो उसका एएमसी चार्ज होता है, यानी कि डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, जो कि बैंक मतलब चार्ज करती है। उसके लिए आपके जो है 239 रुपीज़ प्लस जीएसटी कट जाते हैं। अब गाइस लोग समझ नहीं पाते कि मेरे पैसे किस लिए कट रहे हैं, तो उसका रीज़न ये भी है। अब बात करें कि कोई कुछ अदर रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पैसे कट रहे हैं, तो उस कुछ अदर रीजन में ये कंसीडर कर सकते हैं कि कभी कभी क्या है, आप कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीवी वगैरह देखते हैं या फिर कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें आपसे ऑटो पे मैंडेट करवा लिया जाता है। अब ऑटो पे मैंडेट क्या होता है कि आपसे 1 रुपये कटवा के उस टाइम पे सब्सक्रिप्शन ले लिया जाता है और आपको 1 महीने के लिए फ्री दे दिया जाता है। देन उसके बाद में जैसे ही आपका सेकंड मंथ लगता है, आपके अकाउंट से 599 या 699 जो है टीवी या प्लेटफॉर्म जिस पे आप सीरियल वगैरह देखते हो, उस चीज़ के पैसे ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेता है। अब ऑटो पे को बंद करने के लिए मैंने एक दूसरी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे जाके उस तरीके को आप इजीली इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि आपके नेक्स्ट मंथ से जो है पैसे कटने बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल रीजन की, और भी क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों के पैसे कट जाते हैं। जो और रीजन है उसका रीजन ये हो सकता है कि आप मान लीजिए आपने बजाज फाइनेंस या फिर होम क्रेडिट से कभी आपने लोन लिया था और उस टाइम पे आपने जो है उसको मैंडेट करवा दिया। मैंडेट मतलब कि हर महीने की 2 तारीख को या फिर 5 तारीख को जो भी आपने डेट फिक्स करवाई थी, उस डेट को आपकी ईएमआई कटनी होती है। अब कभी कभार क्या होता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं, अब जिसकी वजह से क्या मैंडेट पुश करता है, जो कि बजाज फाइनेंस की तरफ से पुश होता है एसबीआई या फिर किसी भी बैंक में आपका खाता है,
तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पुश नोटिफिकेशन जाता है उस टाइम पे अमाउंट नहीं होता है, तो वहाँ पे एक आपका चार्ज लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैंक उतनी बार के आपके पैसे पेनल्टी चार्ज करता है, क्योंकि आपने वो सर्विस ऑटोमेटिक डिडक्शन के लिए कटवा रखी थी और आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके अकाउंट को पुश नोटिफिकेशन जा रहा है, उस टाइम पे पैसे नहीं कट पा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो फेलियर हो रहा है उसका चार्ज होता है, तो उसकी वजह से भी आपके पैसे कट सकते हैं। तो वैसे अगर ये सारी चीज़ें आप चेक करवा लेंगे कि आपके अकाउंट में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हो रही, उसके बाद भी अगर आपके पैसे कट रहे हैं तो वो इलीगल है, उसे आप रिफंड भी करवा सकते हैं। बाकी ये सब रीज़न जो मैंने अभी आपको बताया है, ये जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से लोगों के पैसे कट जाते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं और यहाँ वहाँ भटकते हैं और उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाता। तो आशा करता हूँ ये हेल्पफुल वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और आपकी अगर इस वीडियो से हेल्प हुई है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। बाकी अगर आपकी कोई और ओपिनियन है, किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में जरूर से बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।